हेलो एंड वेलकम टू सिंपली हेल्थ। अगर आपके पार्टनर का अक्सर ये डायलॉग होता है, डार्लिंग नॉट टुनाइट, and you are constantly waiting for them to come to bed and wondering what could be wrong with them, तो आपका भी ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी एक व्यूअर का प्रॉब्लम है जिन्होंने अपना नाम ना बताने को कहा है, लेकिन उनको चाहिए हेल्प फ्रॉम डॉक्टर अली। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर अली को। हेलो एंड वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। बात हो रही है आज लो सेक्स ड्राइव। हमारा एक ये जो लेटर है उन्होंने अपना नाम नहीं बताने को कहा। I'm 32. I had my second baby 9 months ago. The birth was okay, but I lost a lot of blood and caught an infection. Now I feel extremely tired and my libido had plummeted. I love my husband very much, but I'm just not in the mood for a physical relationship at the moment. My husband just thinks that I am neglecting him for the baby, but it's because I have lost interest in having sex. ऐसा ही यास्मीन ज़्यादातर ये सही कह रही है। ज़्यादातर जब क्रॉनिक फटीग होता है तो क्रॉनिक फटीग का एक सिम्टम होता है जो सेक्सुअल अराउजल है। इसमें बॉडी में बहुत एनर्जी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाते हैं, ऐसे कि जो बॉडी एकदम थक गया हो, एकदम रियली एग्जॉस्टेड हो, उसको अराउज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जो नर्व्स हैं वो भी फील नहीं करते हैं, यू डोंट फील लाइक बीइंग टच, थोड़ा डिप्रेशन का एलिमेंट भी आ जाता है। तो कोई जोर से आवाज़ करे, कोई एक्साइटमेंट हो, कोई स्ट्रॉन्ग लाइट हो, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, सब चीज़ से चिड़चिड़ हो जाती है। तो ये जो सबसे पहले है कि एनर्जी को बिल्डअप करना है। एक बात और मैं कहता हूँ कि जब यंग बच्चे होते हैं, जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो एक तो है कि आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उस टाइम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है, चाहे आप बच्चा नहीं हो सकता। तो जब बेबी भी 9 मंथ का है, हाँ, तो हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी, ये पता नहीं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम क्योंकि ब्रेस्ट इज फुल ऑफ मिल्क, तो इट इज़ नो लॉन्गर सेक्सुअल ऑर्गन। ये बच्चे को दूध पिलाने के लिए होता है, तो वहाँ आप टच नहीं कर सकते। और रात को जागे, बच्चा रो रहा है, नैपी चेंज कर रहे हो, आप सुला रहे हो, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले फटीग को दूर करना है। फटीग को दूर करने का ये है कि आप तो ये है ब्रेड टाइप की चीज़ जिसमें ईस्ट है, बहुत थकावट देती है कि ईस्ट स्टमक के अंदर अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, अच्छा। ब्रू करता है, तो वो बहुत थकावट लाती है। ईस्ट बंद कर दे और चीज़, मशरूम, इस टाइप की चीज़ बंद कर दे। अच्छा। दूसरी बात है, तो विटामिन की जगह क्या लें डॉक्टर साहब? चपाती ले लें, अच्छा। राइस ले लें, राइविटर्स ले लें, वो भी ठीक है। अच्छा। तो ये है, तो एनर्जी बिल्डअप के लिए थोड़ा सा मैग्नीशियम आप ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, कई बार तो B12 के इंजेक्शन भी ले ले, कोई हर्जा नहीं उसमें। अच्छा। तो ये है। और बाज़ार में कई ऐसे मेडिसिन है, अच्छा, जो कि ये जिनसेंग बेस्ड है, अच्छा। जो कि मैग्नीशियम बेस्ड है, जिंक बेस्ड है। इन सब चीज़ों में एक हमारे यहाँ एशियन सब कॉन्टिनेंट में शिलाजीत नाम की एक चीज़ होती है जो ऊपर आदमी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऊपर पहाड़ों में ऊज आउट करते हैं, एक काला सा रॉक, तो बंदर ऊपर जाते हैं लिक करने के लिए एज एफ्रोडिजियक। कई बार गिर के इतने बंदर नीचे पड़े रहते हैं, सब गिर के उस जोश में आके। एक चूहा भी है, चूहा जाके उसको लिक करता है, इतना पोटेंट चीज़ है। अच्छा। लोग तो ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं, स्टीप प्रेसिपिस होता है। अच्छा। तो चूहे के ड्रॉपिंग्स को यूज़ कर लेते हैं मेडिसिन, इतना पोटेंट। अच्छा। तो ये सब चीज़ें कई हैं। अब ये देखा जाता है कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। ये पेल्विक एरिया में, लोअर एब्डोमेन में आप सॉर्ट ऑफ एब्डोमेन को सक करें, तो उसमें क्या है कि इस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाते हैं, लुब्रिकेशन हो जाते हैं, क्योंकि आप थक जाएंगे तो वेजाइनल लुब्रिकेशन तो होगी नहीं। अच्छा। ठीक है। फिर कुछ ऐसी चीज़ है, एलोवेरा की जेल है, उसको आप लीजिए, याम ग्रुप के चीज़ भी ले सकते हैं। एवोकाडो भी डॉक्टर साहब, एवोकाडो भी है, और एस्पैरागस भी है। हाँ। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, ये जो हॉप्स है ना जिसमें से बियर बनता है, हॉप्स। हाँ। अब हॉप्स जो लेडीज पिक करते थे वो बड़े गिगल करते थे, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा वेजाइनल लुब्रिकेशन होता था कि वो, अच्छा। मतलब दे यूज्ड टू बी हाइपर एक्साइटेड। तो हॉप्स में भी ऐसे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बियर पियो, हॉप्स में भी ऐसे। तो हॉप्स का कैसे, फिर हम उससे कैसे फ़ायदा उठाएं? अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो हॉप्स कहाँ से लाएं? हॉप्स ऐसा है कि उसकी तो जो ग्रेन्स है वो यूज़ कर सकते हैं, जौ भी यूज़ कर सकते हैं, ओट। अच्छा, एक है
जो इन सब चीज़ों की पहले यूज़ करते थे, एक स्पेनिश फ्लाई, उसको कहते थे डेट रेप के लिए, बहुत ख़तरनाक चीज़, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। उसको स्पेनिश फ्लाई का एक बूंद अगर कोई वाटर उसमें डाल दें तो इमीडिएटली जो वेजाइनल एरिया में गर्माइश आ जाती है, लुब्रिकेशन, तो औरत सोचने लगती है अरे आई वांट टू मीट माई। तो ये सब कई नेचुरल चीज़ हैं जो हम होम्योपैथिक में कैंथरिस के नाम से जानते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अश्वगंधा भी कोई जो कहते हैं, अश्वगंधा भी है, चिलीज के भी हैं, अच्छा, क्योंकि लुब्रिकेशन बढ़ाते हैं। जिंजर की भी है, जैसे जिनसेंग फैमिली में जिंजर आएगा ना, राइजोमा, तो उसमें भी है। ये सब चीज़ें, पर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरत है। अगर कंसंट्रेशन मेडिटेशन थोड़ा करेंगे तो बॉडी में एक तो इंटरनल एनर्जी आ जाएंगे। फिर आप अपने हस्बैंड को कहो कि हमें मसाज करें, क्योंकि बॉडी एक अजीब सा मतलब ऑर्गन है, क्या बताएं। जैसे कि आप बगल के नीचे छुए तो आपको हंसी लगे, आप सर पे हाथ रखे तो नींद आ जाए, पीठ के ऊपर हाथ रखे तो ऐसे हैं, एरोजनस जोन में हाथ रखे तो एक्साइटमेंट में हो, ऐसे सर नी के पीछे आप हाथ लगाए तो गुस्सा आता है, नाक के अंदर अगर कोई उंगली डाले तो गुस्सा, ऐसे हर इमोशंस बॉडी के छिपे हैं कहीं ना कहीं, बॉडी के कोई ना कोई हिस्सा, देखो कुदरत ने ऐसे बनाया है। तो जो जो एरियाज है, अराउजल एरियाज हैं, वो उसको आप थोड़ा मसाज करके एक आदमी ये पैदा कर सकते हैं। तो ये बात करना चाहिए अपने पार्टनर से, आपका कहने का मतलब है कम्युनिकेशन होना चाहिए, बताना चाहिए कि मुझे ऐसा हो रहा है, ना कि ये नहीं कि लाई बैक एंड थिंक ऑफ इंग्लैंड, ये नहीं चलेगा। यू नो, यू हैव टू पार्टिसिपेट, डिस्कस करने में कोई बात नहीं है। जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तो पार्टनर को भी नहीं मालूम होगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको। नहीं, प्रॉब्लम है, एम्बैरेसमेंट होते हैं, पार्टनर्स गुस्सा आ जाते हैं, क्यों, आफ्टर आदमी आदमी है, वो गुस्सा हो जाते हैं। कुछ दो हो जाता है ऐसे आदमी को होता है, कभी क्वेश्चन आए तो मैं समझाऊंगा बड़े आराम से। ये हम भी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन आपने कहा कि सी फूड वगैरह भी, जिंक वगैरह जो अच्छे ऑयस्टर्स, हाँ, आमंड्स को भिगो दे और बादाम की ये खाइए ना, पिस्ता, बादाम, आमंड और ये सब भिगो के मिल्क में आप ठंडाई बनाइए, उसमें जाफरान डालिए, ऐसे हमें तो वैसे ही मजा आ रहा है। अरे आ जाएगी गर्माइश। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बताई। आई होप कि इससे फ़ायदा हो, बहुत सी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होता है। और अब बात करेंगे कि हमने आपसे क्या क्या बात की और हम लोगों को ज़रा रिमाइंड कराएंगे। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। और जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक रिलैक्स होने का टाइम लीजिए। अगर आप एग्जॉस्ट होते हैं तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। खाने में जैसे आपने कहा एलोवेरा जेल बहुत अच्छी है, हनी के साथ मिलाकर लें। लिबिडो बूस्टिंग जो फूड्स हैं, यानी कि जो इससे फ़ायदा आपको हो सकता है, वो है जिंक के भी हैं, ऑयस्टर एक्सट्रैक्ट है, सी फूड्स हैं, एग्स हैं, बीन्स, नट्स हैं, एवोकाडो को भी आप यूज़ कीजिए खाने में अपने। और आयुर्वेदिक हेल्प जो है वो अश्वगंधा से भी मिलती है। और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो वो भी आपको करनी चाहिए। Now, to keep your breath fresh like spring, stay tuned as Baldesh will relieve some tips just after this short break.